हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि है अल्फ्रेड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इनका पूरा नाम था। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये वीडियो आ रहे हैं, ये उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर और उत्तराखंड जेआईसी लेक्चरर इंग्लिश लिटरेचर को ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं। इसमें जो भी सिलेबस है, उन सिलेबस को मैं कंसीडर कर रहा हूँ और टॉपिक वाइज़ मैं इन टॉपिक्स को आपको वीडियो के माध्यम से लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, जो भी राइटर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हैं, चाहे पोएट है या प्रोज़ में डिस्कस करूँगा या पोएट्री करूँगा या नॉवेल करूँगा, सारे इम्पोर्टेंट होंगे और ये आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे, आपके नॉलेज को एक्सेस करेंगे। तो इसलिए आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि चैनल सब्सक्राइब ही मुझे आगे काम करने की गति देगा और आप इन वीडियोज़ को तभी आप देख पाएँगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, ये आपके विक्टोरियन पीरियड के राइटर हैं और इनका जो भी एमसीक्यू जिनसे बनते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें होगा हुज़ डेथ ब्रॉट एंड ऑफ एन एरा, यानी किसकी मृत्यु एक युग का अंत कहलाती है। तो ये आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग की मृत्यु को कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें होगा 120, क्वेश्चन नंबर 120 जो होगा वो होगा द सेकंड वॉल्यूम ऑफ टेनिसन्स वर्स वाज पब्लिश्ड इन, तो 1833 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें द सॉरी, थोड़ा ये वीडियोज़ में जो भी एरर्स होंगे इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे भी सीखने में। नेक्स्ट है 121, द पीरियड बिटवीन द क्लोज ऑफ द इंटेरगनम एंड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी मे बी रफली डिवाइडेड इनटू, तो इसका आंसर होगा 3 पार्ट्स। 122 होगा अल्फ्रेड टेनिसन वाज बोर्न इन, तो ये तो आपको पता ही होगा कि 1809 में इनका जन्म हुआ था, ए एल टेनिसन का। नेक्स्ट है 123, आउट ऑफ ए फैमिली ऑफ 8 सन्स एंड 4 डॉटर्स टेनिसन वाज द, यानी कि जो टोटल जो 8 पुत्र थे उनके माता पिता के, और उनमें चारों में से सबसे बड़े जो थे उन उन सब में से सबसे जो चौथे नंबर के थे वो कौन थे, तो ये 4th नंबर के थे आपके रॉबर्ट जो ए एल टेनिसन है। Next है 124, the first independent volume of Tennyson's poems which appeared in 1830 is, तो इसका आंसर होगा poems cheaply lyrical। तो 1830 ईस्वी में इनकी एक पोएम आई थी cheaply lyrical नाम से, जो बहुत ही फेमस थी और ये इनके जो स्टार्टिंग के जो वर्क्स थे उनमें उनमें एक थी। नेक्स्ट दोस्तों, टेनिसन्स लॉन्ग साइलेंस ऑफ नियरली 10 ईयर्स वाज ब्रोकन बाय, क्योंकि बीच में उन्होंने अपने 10 साल तक उन्होंने कोई वर्क नहीं किया था। इस पे लेखकों का अलग-अलग मत है। कोई कहते हैं कि अपने जो उनके जो क्रिटिकल जो कमेंट हुए थे उसके कारण, किसी ने कहा कि जो इनके जो फ्रेंड थे आर्थर हेलम, उनकी डेथ के कारण। तो इन इन जो ये ब्रोकन ईयर था, ये पूरा ये साइलेंस ईयर था जो, इसे कहा जाता है द लवर्स टेल इंग्लिश लिटरेचर की लैंग्वेज में। नेक्स्ट है 126, द पोएट हु अमंग टेनिसन्स इमीडिएट प्रीडिसेसर्स प्रीडिसर्स, यानी प्रीडिसर्स का मतलब होता है कि जो उनके पूर्वगामी होते हैं, हैड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन हिम वाज विद जॉन कीट्स। नेक्स्ट है 127 क्वेश्चन है, इन 1833 हैवी ब्लो फेल ऑन अल्फ्रेड टेनिसन इन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेलम। आर्थर हेलम बहुत अच्छे जो इनके मित्र थे, इनको इनकी इन्हीं की याद में इन्होंने एक एलेजी लिखी इन मेमोरियम, जो कि फेमस एलेजीज में जानी जाती है। नेक्स्ट है 128 क्वेश्चन, टेनिसन्स द ट्रू वॉइस वाज ओरिजिनली एंटाइटल्ड, तो ये है आपके थॉट्स ऑफ अ सुसाइड। नेक्स्ट है 129, हु डिक्लेयर्ड टेनिसन्स माइंड टू बी सैचुरेटेड विद एस्ट्रोनॉमी, तो नॉर्मन लॉकियर, इन्होंने इनको डिक्लेयर किया था कि टेनिसन्स माइंड टू बी सैचुरेटेड विद एस्ट्रोनॉमी। तो अलग-अलग इनके इन पे कमेंट जो हुए थे अलग-अलग मैगज़ीन्स में, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कमेंट का को सामना करना पड़ा टेनिसन्स को, और कहते हैं कि इन्हीं कमेंट से परेशान होकर ये इन्होंने 10 साल का ब्रेक लिया था। नेक्स्ट है 129, हु डिक्लेयर्ड टेनिसन्स सॉरी ये हो गया था। 130, हु प्रोनाउंस्ड टेनिसन्स टू बी द फर्स्ट पोएट सिंस ल्यूक्रेटियस हु अंडरस्टूड द ड्रिफ्ट ऑफ साइंस, तो ये हक्सले ने कहा था इनको, इन्होंने प्रोनाउंस किया था। 131 है टेनिसन्स यूलिसिस, बहुत ही महत्वपूर्ण है यूलिसिस, वाज रिटन सून आफ्टर द डेथ ऑफ, तो ये हेलम की डेथ के बाद 1833 में आर्थर हेलम की डेथ हुई थी, उसके बाद इन्होंने यूलिसिस लिखी थी। यूलिसिस बेसिकली जो आपके
आपने ट्रोजन वार इंग्लिश हिस्ट्री में एक स्टोरी पढ़ी होगी, तो यूलिसिस में से वो जो कैरेक्टर उन्होंने लिया है, वो वहीं से लिया था। यूलिसिस वहाँ का एक सेनापति था। बहुत बड़ा वो है, मैं एक दिन उस पे भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो वहाँ से उन्होंने ये कैरेक्टर उठाया था, यानी ग्रीको हिस्ट्री से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है 132 अ, 132 है टेनिसन्स यूलिसिस, द टू वॉइसेस एंड द अर्ली फ्रेगमेंट्स ऑफ इन मेमोरियम वर डायरेक्टली एसोसिएटेड द मेमोरी ऑफ विद हिज मेमोरी। तो ये थे आपके अर्थर हेलम, ए एच हेलम जिन्हें कहते हैं। 133 है द बेस्ट प्रूफ ऑफ द ग्रेट एडवांस विच Tennyson's had made in the art of construction is to be found in the Lotus Eaters. The Lotus Eaters भी दोस्तों ग्रीको हिस्ट्री से ही इन्होंने ये लिया है। ग्रीक हिस्ट्री पे बहुत काम इन्होंने किया है आपके ए एल टेनिसन ने। नेक्स्ट है 134 1 मिनट। द लोटस ईटर्स वाज द परफेक्ट पिक्चर ऑफ लाइफ ड्रीमफुल ईज पे ये परफेक्ट पिक्चर है। 135 अल्फ्रेड टेनिसन्स मैट्रिकुलेटेड फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज इन 1828 में मैट्रिकुलेट हुए थे ट्रिनिटी कॉलेज से। नेक्स्ट है 136 द क्वालिटी ऑफ कीट्स विच इम्प्रेस टेनिसन्स मोस्ट वाज हिज सेंसुअसनेस, क्योंकि कीट्स को सेंसुअसनेस का पोइट माना जाता है। काफ़ी सेंसुअस जो पोइट्री उन्होंने लिखी है। 137 है टेनिसन्स लेफ्ट कैम्ब्रिज एंड हिज फादर डाइड 1831, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 138 the most perfect and thoughtful of his songs hitherto published in ब्रैक ब्रैक ब्रैक। तो ये ब्रैक 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 जो है ये भी उन्होंने ए एच अर्थर हेलम को उन्होंने डेडिकेट की थी। 139 है इन 1835 मॉर्टे द ऑर्थर, बहुत महत्वपूर्ण वर्क इनका, वाज रीड टू एडवर्ड फिट्ज जेराल्ड के लिए इन्होंने ये रीड किया था। नेक्स्ट 140 विच टेनिसन्स पोएम इज अ पिक्चर ऑफ ड्रीमफुल ईज, अभी बताया था आपका द लोटस ईटर्स ड्रीमफुल ईज पे है। 141 क्वेश्चन है इन मेमोरियम अपीयर्ड इन 1850 में ये अपीयर्ड हुई थी। और आपको जानकारी होनी चाहिए 1850 में ही अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स आपके पोएट लॉरेट बने थे आफ्टर डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है विच टेनिसन्स पोएम वाज पब्लिश्ड एनोनिमसली, तो एनोनिमसली यानी कि मृत्यु के उपरांत जो इनकी आई थी वो थी इन मेमोरियम। सॉरी हाँ, ये इन मेमोरियम इनकी मृत्यु की बात आई थी। थोड़ा यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स में से हुई होगी, उनको थोड़ा करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है 143 विच पोएट्स स्केप्टिसिज्म वाज एंटिसिपेटेड इन द क्वालिटी ऑफ टेनिसन्स फेथ टी.एस. इलियट। नेक्स्ट इसमें 144 में हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक लीडर्स लाइक हर्सल ओवन साइडविक एंड टिंडेल रिगार्ड टेनिसन्स एज ए चैंपियन ऑफ, तो ये साइंस है, इसका आंसर होगा साइंस। तो दोस्तों इसमें हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स पे आधारित थे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर्स पोएट माने जाते हैं विक्टोरियन एज के, और इनको रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज भी कहा जाता है। और इसमें हमने इनके जो लाइफ हिस्ट्री है, जो इनके वर्क है, जो इनकी जो बैकग्राउंड जो इनका था, हमने इसको एमसीक्यूज़ के ज़रिए पढ़ा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। फिर हम एक बार जुड़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।